जन्म तुम्हारे लेके माँ को जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके माँ को जन्म तुम्हारे लेके तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे तुम्हारे देखे मातो जन्म तुम्हारे देखे मातो तुम्हारे देखे मातो तुम्हारे देखे मातो जन्म तुम्हारे देखे मातो जन्म तुम्हारे देखे मातो तुम्हारे देखे मातो हम कर दीन दयाल न तुम सर अब पतिहार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजै हो बल बल जाओ रमैया कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछड़े थे मातो जन्म तुम्हारे लेके बतास आत लग जीवो सिर भयो दर्शन देखे जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके तुम्हारे
जे मिलने कलगियां वाले ये मिलने कलगियां वाले मिलने कलगियां वाले
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी सत्संग जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूल घड़ियां नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सवलिया करने की खेचला जानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहिदा है। साथ संगत जी एक घर 84 लाख जोनियां दा बादशाह एक घर 84 लाख जोनियां दी सरदार योनी ये मनुखा जन्म इस जीव नूं इस बंदे नूं बहुत लंबे अरसे तो बाद प्राप्त होया। इस मानव तन का प्रयोजन इस मानव तन का उद्देश्य मानव तन धारण करके सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर की भक्ति प्रभु सिमरन है प्रभु प्राप्ति है। बंदा दुनिया ते आया ही सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर का नाम जपण वास्ते है। हजूर प्रमोद ने भई प्राप्त मानक दोहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम साध संगत भज केवल नाम ऐसा भी दसना कीता प्राणी तू आयो लाहा लैन लगा कित को पकड़े सम्मुख दी चली रहन साडी जिंदगी दा एक कदम साडे जीवन दा एक सवास सानू मौत दे नेड़े ले जा रहा है। साडा इत्थे रहन दा समा पल पल करके साह साह करके घटदा जा रहा है। अगे जाने दा समा नेड़े तुरया आ रहा देव फरीदा जीथिया दाढ़ी हुई भूर अगो नेड़ा आया पिछा रह गया दूर। अज किसी नूं कहिए अमर छको नाम जपो बाणी पढ़ो भजन करो जवाब की मिलता है खाओ पियो करो नंद ए जग मिठा ते अगला किन मिठा। पातशाह कहंदे ने अगे चल जेड़े कहंदे ने अग्गा किने वेखिया गुरु की संग गल करन तो पहला विचार के देखिए पिछा किने देखिया। जन्म तो पहला सी किथे सा जन्म तो पहला सी किथे सा साडे भैण भरा किथे सन साडे मां बाप किथे सन मरण तो बाद साडे मां बाप किथे होणगे असीं किथे होवांगे। जिन्हां ने अग्गा देखिया भूत भविख ते वर्तमान दे ज्ञाता सतगुरु गुरु अर्जन देव बख्शिश कर ने अगे चल की करो बनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हरलाहा आगे बसनो सहेला। अगे चल जीवन चलिया जाना। नित रोज की दुनिया दे विच देखदे दुनिया के लोग कोई अपने नाम से कोई परिवार के किसी मैंबर के नाम से कोई अपने घरवाली के नाम से जमीना कराउंदा कोठियां कराउंदा मकान कराउंदा बैंकों के कोई अपने नाम से कोई घरवाली के नाम से कोई बच्चों के नाम से पैसे कराउंदा। गुरु की संगत इत्थे नाम दे जपण वालियां ने बड़ी कमाल की गल कहती। रविदास वर्गे भगतां ने हे गरीब नवाज प्रभु असी तो अपना जीवन ही तेरे नाम कर छड्या हो असी अपना जीवन ही तेरे नाम कर दिता होया तेरे लेखे कर लाता होया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे गुरु की संगत असी अपना जीवन ही तेरे नाम कर छड्या होया। जे किते बाणी पढ़ के वेखिए खालसा जी नित रोज की दुनिया दे विच देखदे कई बारी लड़की वाले लड़के वालियां नूं एक गिफ्ट कागज का टुकड़ा लिख के भेज दिंदे ने। कार्ड कह लो चिट्ठी कह लो लैटर कह लो जिस ते लिखिया हुंदा परम सत्कार योग
ਕੁੜਮ ਤੇ ਕੁੜਮਣੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬਾ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਤ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਾਤ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਮ ਵੱਟ ਲਈ, ਰਕਮ ਵੱਟ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਮ ਵੱਟ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰ, ਰਕਮ ਵੱਟਦੇ ਸਾਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਮ ਵੱਟ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਤਾਜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਸ ਜਾਂ ਗਊ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਰਕਮ ਵੱਟ ਲਈ, ਮੈਸ ਜਾਂ ਗਊ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੂੰਟੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਸ ਗਊ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੰਜੂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਸੱਸ ਮੁੰਡਨ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਨਤ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।
पर हुण वेखण वाली गल है खालसा जी, हिंदू भरा अपने बच्चों का मुंडन दिन मनाउंदे ने, मुसलमान भरा अपने बच्चों का सुन्नत दिन मनाउंदे ने। असी अपने आप को कलगीधर दे सिख समझते हैं। असी कदे अपने बच्चों का अमृत पान दिन मनाया? बच्चों का अमृत पान दिन ते की मनाउणा? उम्र बीत चलियां ने, असी तो अपना ही अमृत पान दिन नहीं मना सकते। खालसा जी किसी को अमृत छक के गुरु वाले बन जाओ। 10वें पातशाह कहते हैं कि दया सिंह एक गल ध्यान दे के सुनो, जेड़ा सिख अमृत नहीं छकदा, जेड़ा सिख पंजां प्रकारां दी रहत नहीं रखदा, दया सिंह मैं ओनू कदे दर्शन नहीं देता। गुरु कहता मैं ओनू कदे दर्शन नहीं देता। दया सिंह मैं इहो जे सिख दे कदे मत्थे नहीं लगदा, इहो जे सिख नू कदे मैं दर्शन नहीं देता। पर खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा, गुरु की संगत असी अपना अपने बच्चों का अमृत पान दिन तक की मनाउणा? खालसा जी उम्र बीत चलियां ने, अपना अमृत पान दिन नहीं मना सके। अपना अमृत पान दिन ते की मनाउणा है? आप अमृत की छकना है। अज जे किसी को कहो कि अमृत छक के गुरु वाला बन जा, कहते ने यार अजे मन नहीं बनिया। कह दो वाहिगुरू, कहते ने अजे मन नहीं बनिया। मन एक पासे अमृत छकण दा मन नहीं बनिया। जिहदा अमृत छकण दा मन नहीं बनिया, ओदा अमृत वेले जागण दा मन कदों बनेगा? खालसा जी जिहदा अमृत छकण दा मन नहीं बनिया, ओदा अमृत वेले जागण दा मन कदों बनूगा? जिहदा अमृत वेले जागण दा मन नहीं बनिया, ओदा नितनेम करन दा नाम जपण दा मन कदों बनेगा? मन नहीं बनिया। गुरु तू बेमुख हो गया, खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवण जा रहा, मालक नूं भुलाता, अपने गुरु नूं भुलाता, मन नहीं बनिया। अमृत नहीं छकदे, मन बने सन ना। कह दे वाहिगुरू उन्हां सिखां दे किन्ने क मन बने होणगे? बल्ले 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 चरखड़ियां दे चढ़ मन बने सन, मन बड़े सन चरखड़ियां दे चढ़ गए, मन बड़े सन। खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत मन बड़े सन, गुरु दे सिखां दे खालसा दी सिरां ते आरे चल गया, मन बड़े सन। ओए होए खालसा जी माफ करना, पढ़ देना कुछ होर है, पर गुरु की संगत पढ़ के पूरना पा देना कुछ होर गल है। बाणी पढ़ के छड्डण वास्ते नहीं, बाणी पढ़ के खालसा दी हिरदे च बसाउण वास्ते। बाणी दे एक अखर दे एक तुक दे लखां लखां अर्थ करन वाले गुरु की संगत लखां बंदे बन जाणगे, लखां गुरु के लाल मिल जाणगे। पर बाणी दे एक अखर नूं हिरदे विच वसाउण वाला लखां दे विच कोई विरला मिलेगा। ये गल पढ़ देनी, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, इनू पढ़न वाले ते करोड़ां मिल जाणगे। पर रात दे 1-1:30 बजे 2 बजे उठ के मालक नाल जुड़न वाला करोड़ां दे विचों कोई मिलेगा। जग में उत्तम काढ़ी है, विरले कई के मां करना। खालसा जी अज किसी को कहिए ना आ गुरु घर चलीए, कहते ने समा ही नहीं मिलता। कौन कहता समा नहीं मिलता? कहता समा नहीं मिलता, समा नहीं मिलता। ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ 2.5 3 ਘੰਟੇ शराबा पीन का समा मिल जाता। सत्संगी जी बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, इनू समा मिल जाता है। खालसा जी 2.5 3 घंटे टीवी देखने का समा मिल जाता है। इत्थे कोई गाउण वाली आ जाए ना, गाउण वाली पार्टी आ जाए, वो बुजुर्ग जिन्हां दी अखां दे 2-2 3 बारी ऑपरेशन होए होण ना, वो भी कहणगे ओ पुत मैनू लै चलो, पता लगा इत्थे कोई गाउण वाली पार्टी आई है, भावें राह च हार्ट अटैक होके मर जाए। खालसा जी समा मिल जाता है, इहनू माड़े पासे जाण दा समा मिल जाता है। पर खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत जरा ध्यान देना पड़ेगा। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। हजूर फरमाउंदे ने ਇਹਨੂੰ गुरु की गल ते यकीन नहीं आउंदा। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक रब तुझी देखदा चले नहीं, चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं।
इस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कम मुझे न कीचे, जित अंत पछो ताइए। पातशाह कहते ने तेरा परिवार तेरे नाल नहीं जाना, ये संसार तेरे नाल नहीं जाना, वो तेरा घर बार भी तेरे नाल नहीं जाना। इतबार कर, इतबार कर, तेरा घर बार तक किते रह गया, वो तेरा शरीर भी तेरे नाल नहीं जाना, तेरा शरीर भी तेरे नाल नहीं जाना। पर पातशाह फरमाते ने माफ करना, जितना तेरा शरीर तेरे नाल नहीं होगा, तेरा परिवार तेरे नाल नहीं होगा, इस संसार का कोई बंदा तेरे नाल नहीं होगा। गुरु कहना उत्थे भी मैं तेरे नाल होवांगा, उत्थे भी मैं तेरे नाल होवांगा। माफ करना, गुरु की संगत है तू समरथ, जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख, अग्नि उधर माहे। भाई तारू सिंह अमृत कौमा किते नोटां ते वोटां नाल नहीं बनदियां। हरी सिंह नलवा 500 बंदा लेके लखां लखां दे गल पै जांदा सी। खालसा जी माफ करना, गुरमुख प्यारे भाई तारू सिंह अपनी मां दे इकलौते पुत्र सन। आउंदियां जांदियां सिख संगतां दी सेवा करया करदे सन। कच्चा कोठा भाई तारू सिंह दा, आउंदियां जांदियां संगतां दे आराम करन वास्ते गुरु की संगत भुंजे बिस्तरे वगैरह लाए हुंदे ते उस कच्चे कोठे दे अंदर ही बहुत बड़ा चूल्हा बना के जिस ते खाना तैयार करके ते आउंदियां जांदियां संगतां दी सेवा करया करदा सी। गुर पीरां की चाकरी महा कली सुसार, कृपा करे जिस अपनी ता लाए हेठ पिया। जकरिया खान दा राज सी, नवाब जकरिया खान लाहौर दा नवाब सी। खालसा जी माफ करना, कहते ने किसी निंदक पुरुष ने भाई तारू सिंह की शिकायत लाहौर के नवाब के पास कर दी। नवाब खान इस तरह करके कलगीधर पातशाह का एक सिख भाई तारू सिंह आउंदियां जांदियां सिख संगतां की सेवा करदा। अज हर मां बाप के बड़े पुरने ने, बड़े संकल्प ने। कोई मां कहती मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी, कोई पिता कहता कि मैं अपने पुत्र को इंजीनियर बनावांगा, कोई पिता या मां कहती अपने पुत्र को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनावांगा, कोई कुछ कहता कोई कुछ। पर धन ने धन मां धन पिता जिहड़ा ये गलती मंग करदा गुरु घरों कलगियां वालिया, मेरा पुत भावें कुछ भी ना बने तेरा सिख जरूर बने। खालसा जी ऐसे ते जग में उत्तम काढ़िए बिरले के जाके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रभ चीत। माफ करना खालसा जी, किसी निंदक पुरुष ने सब अवगत कीतिया निंदक का दारू ना है। सारिया बीमारियां दे गुरु की संगत दारू मिल जाते ने, इलाज मिल जाते ने। पर गुरु साहब ने बाणी जिहड़ा फैसला दिता ने, कहते ने निंदक दा कोई दारू नहीं, निंदक बंदे दा कोई इलाज नहीं मिलता। लाहौर के नवाब जकरिया खान के पास भाई तारू सिंह की शिकायत की किसी निंदक पुरुष ने। आख्या नवाब खान इस तरह करके कलगीधर का एक सिख है भाई तारू सिंह आउंदियां जांदियां सिख संगतां की सेवा करता, आउंदियां जांदियां सिख संगतां नूं प्रसादा छकाउंदा। माफ करना, गुरु की संगत नवाब जकरिया खान ये गल सुनते सारी गुरु की संगत एक पुलिस के दस्ते नूं गुरु की संगत लाहौर तो भाई तारू सिंह नूं गुरु की संगत पकड़न वास्ते भेजा कि जाओ तारू सिंह नूं फड़ के लाहौर की अदालत च पेश किया जाए। अज कहते मजबूरियां ने कह दो अमृत छक लीजिए, मजबूरियां ने की मजबूरियां ने खास मजबूरियां ने। जिन्ना अमर छकिया कि उन्हां दी औलाद नहीं, जिन्ना अमर छकिया कि उन्हां दा दुनिया च कोई सत्कार नहीं, जिन्ना अमर छकिया कि उन्हां कोल 4 कौड़ियां नहीं, जिन्ना अमर छकिया असल विच सब कुछ उन्हां कोल है। जिन्ना अमर छकिया उन्हां ते गुरु ग्रंथ साहिब दी मेहर, उन्हां ते 10 पातशाहियां दी कृपा। जिन्ना अमृत नहीं छकिया उन्हां कोल की है खालसा जी। सतगुरु बाजू कुरनी कोई नगुरे का है नाम, जिन्हें अमृत नहीं छकिया उस लिख दिता है जिन्हें बारे गुरबाणी कहती है कि नगुरे बंदे का ना लिया पाप लगते हैं। खालसा जी नगुरे बंदे का तो दर्शन ही माड़ा है, पर खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। जिहड़े कहते हैं मजबूरियां ने, की मजबूरियां ने? जे अमृत छक लिया खालसा जी शराब छड्डनी पैनी, इहनूं मजबूरी दस देन। जे अमृत छक लिया केस रखने पैने ने, इहनूं मजबूरी दस देन।
खालसा जी माफ करना, झूठ ना बोलो गुरु की संगत। एक बारी कह दो वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू। नौजवानों, वीरों, बुजुर्गों, माफ करना, सच बोलना बहुत औखा है। बाणी ने फैसले दिते ने, जे कोई बोले सच, बल्ले 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 बल्ले, जे कोई बोले सच कूड़ा जल जावी। जे कोई सच की गल करे, झूठे बंदे नूं अग लग जाती, सड़ बल के कोड़ा हो जाता। झूठे बंदे नूं सच की गल चंगी नहीं लगती। पर खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा गुरु प्यारिओ, झूठ ना बोलना। जेडे आपां केस कतल कराउंदे आ, माफ करना, झूठ ना बोलिया। गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च बैठे आ वीरो बुजुर्गो, मुताबक झूठ ना बोलना। कदे कोई 24 घंटे च बंदा मिलदा तुहानूं कोई इहो जिहा जेड़ा ये गल कहंदा होवे, भरावा तू केस कतल कराउणा, तू बड़ा सोहना लगना, कह दे कोई बंदा मिलदा? खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत। एक पासे रब है, एक पासे जग है, कह तू पाव, एक पासे गुरु, एक पासे संसार है। गुरु कहता तेनू सारा संसार छड़ दूंगा, पर जे तू मेरा बन जाएगा ना, मैं नहीं तेरा साथ छड़ूंगा। खालसा जी रीदा आप सवारे मैं मिले, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। गुरु कहता अपने आप सवार लै, मैले कपड़े, कह दे भाई, मैले कपड़े, मैली था, मैले कपड़े, मैली था, मैली चीज, मैली वस्तु किसे नूं चंगी नहीं लगती। कुत्ते की मिसाल लै लो, वो भी बैठन समय पूछ मार के बैठता जानवर है। जिवें मैले कपड़े, मैली वस्तु, मैली चीज किसे नूं चंगी नहीं लगती, इवें गुरु नूं भी मैला मन चंगा नहीं लगता। तो देखिए, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। बच्चे यार दोस्तां विच कई बारी बच्चे रहिंदे ने चंगियां घरां दे भी, माफ करना, कई बारी चंगे घरां दे बच्चियां नूं माड़े दोस्त मिल जांदे ने। वो कहंदे ने यार शराब पी लै, कह दो वाहिगुरू घुट शराब पी लै। माड़ा बच्चा कहंदा शराब पी लै चंगे नूं, यार तू केस कतल करा दे। वो चंगा बच्चा माड़े बच्चे नूं कहंदा मैं शराब दा पी लांगा, मेरा प्यो की कहूगा, मेरी मां की कहूगी, मैं केस से कतल करवा लांगा। मेरी मां की कहूगी, मेरा प्यो की कहेगा। और शराबा पीण वाले हो, कभी सोचा साडा गुरु गोबिंद सिंह सानू की कहूगा, और साडा गुरु की कहूगा, कह दो वाहिगुरू, और साडा गुरु की कहूगा, साडा गुरु की कहूगा। माफ करना खालसा जी, जरा ध्यान देना पवेगा। जे इतिहास के पन्नियां नूं वाच के देखिए, खोटा सिक्का ते भावें बाजार दे विच चल जे हेरा फेरी दे नाल, पर खोटे कर्मा वाला सिख ये गुरु नानक दे घर प्रवान नहीं होना। खालसा ये गुरु नानक दे घर प्रवान नहीं होना। खालसा जी किन्ने पुत्तर सन कलगीधर दे 4, लैक सन के नलैक, तुसीं बोलदे कि लाइक सन के नलायक सन। लैक जिस बापू ने अपने लैक पुत्तां दा लिहाज नहीं कीता। सिंह जे आत्मा जुंदी है ना, अपनी आत्मा की आवाज नूं सुनदी कोशिश करिए। हो सकता किसी की आत्मा मर गई होवे, ये भी हो सकता कि किसी की आत्मा की थां ते पत्थर रखा होवे। जे आत्मा जुंदी है, अपनी आत्मा की आवाज नूं सुनने की कोशिश करो। जिस बापू ने अपने लैक पुत्तां दा लिहाज नहीं कीता, वो नलैक सिखां नूं कित्थे माफ कर देगा। खालसा जी ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत किसे बे औलादे दे औलाद ना होवे। ओ सिखा किसी ने अपना सारा सरबंस वार के ते तेरे नाल सांझ पाई सी, कह दे गुरु ने अपने पिता नूं प्यार नहीं कीता। आप 9 साल दे होए अपने पिता गुरु तेग बहादुर नूं हिंदू धर्म की रखिया लई दिल्ली भेज दिता, कह दे माफ करना। जे 4 साहिबजादियां दे विचों एक साहिबजादा 9 साल दा होया ते 4 साहिबजादे शहीद करवा। बल्ले बल्ले बल्ले, आप 9 साल दे होए ते पिता शहीद करवाता। खालसा जी 4 साहिबजादियां विचों एक साहिबजादे की उम्र 9 साल दी हुई ते 4 साहिबजादे शहीद करवाते। सुनिया कि दुनिया के लोकी धीआं देख के जवाई सेड़ते हैं, कह दो पर एक गल मनन वाली है।
ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਈ ਸਹੇੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਠੀਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਈ ਸੇੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਚਦੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਔਲਾਦੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਯਾਰੋ ਲੈ ਕੌਣ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੈ ਕੌਣ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਐਸਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਜੀਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 4 ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। 4 ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਰਵਾਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਵਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
दम दम हंसा तुझे। गुरु के महल माता सुंदरी ने पूछा सी, माता सुंदरी ते माता साहब को पूछा सी कलगियां वाले अज चढ़ती जवानी अजीत सिंह ते झुझार सिंह वर्गे पुत नजर नहीं आते। बाजा वालिया अज दुध चुंगते फतेह सिंह जोरावर सिंह नजर नहीं आते। पातशाह मुस्कुरा के लगे कहन, साहब कौर ऐ सुंदरी जे मैं तुहाडे 4 पुत्तां दे सीस ना कटाउंदा अज तुहाडे लखां पुत्तां दे सीस बच नहीं सी सकदे। इन पुत्र के सीस पर, इन पुत्र के सीस पर वार दिया सुध 4 लखां दी गिनती विच बाह खड़ी करके आख्या कि बल्ले 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 अज तो 250-300 साल पहला गुरु ने अपने पुत कुर्बान करके सानू अपने पुत्तां दी थां ते पुत मन्निया। मन्निया ना, मन्निया। गुरु ने आख्या नहीं, इन पुत्र के शीश पर, इन पुत्र के शीश पर गुरु ने सानू अपने पुत्र मन्निया। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। खालसा जी आखिया इन पुत्र के शीश पर वार दिए सुध 4 मुए तो क्या हुआ जो जीवत कई हजार। आख्या सी साहब कौर, आख्या सी सुंदरी जे तेरे 4 पुत्तां दे शीश ना कटाउंदा मैं तां इन्हां दीयां सुखां मंगदा। खालसा जी जे मेरे 4 पुत शहीद हो गए तो फिर की हो गया। खालसा जी कदे ख्याल आया, कदे ख्याल आया? पातशाह ने एक बार खड़ी करके आख्या जी कि मेरे सिख मेरे पुत्र ने माफ करना विआहां शादियां दे लोग अक्सर गुरु की संगत न्योंदा पाउंदे ने। न्योंदा जे किसी दे 100 न्योंदा पाया होवे ना सियाणा पुरुष वापस कर लगे 200 नहीं ते 150 जरूर 50 वादा जरूर करदा। ते जे 200 पाया होवे ते सियाणा पुरुष अव्वल दा 4 पुरुष 400 वापस मोड़दा, 200 वादा करता है। खालसा दी दूना करके मोड़ता है। पर भागा वाले कलगीधर ने तो एक बाह खड़ी करके आख्या सी कि मेरे सिख मेरे पुत्र ने वो समा कदों आवेगा। प्रेमियों जदों आप दोवें बाहां खड़ियां करके कहांगे कलगियां वालिया तेरे पुत्तां वर्गे तो नहीं बन सकते, पर गुरु ग्रंथ दी हजूरी च अज प्रण करदे आ तेरे खंडे पाटे का अमृत छक के माफ करना तेरे पुत्तां दे राह ते चलण दी कोशिश करांगे। वो समा कदों आवेगा जदों असीं भी कहांगे कलगियां वालिया असीं तेरे पुत्त हां। गुरु गुरु की संगत की कह रहे हैं, सिक्खी इन्नी सस्ती नहीं है। गुरु ने सिक्खी तो पिता कुर्बान कर दिता, गुरु ने सिक्खी तो 4 पुत्त कुर्बान कर दिते। प्यार किनू कीता साझ किदे ना गंढी एक सिख ना गंढी। खालसा जी पुत वार के कलगियां वाला पंथ दियां सुखां मंगता।
भाई साहब भाई तारू सिंह खालसा जी जे दसां पातशाहियां दा जीवन पढ़िए एक बारी कह दो वाहिगुरू गुरु चलता गया क्योंकि गुरु पूर्ण से गुरु चलता गया गुरु पूर्ण से मां करना खालसा जी गुरु नानक गया किथे गया उन्हां बंदियां कोल गया जिन्होंने लोकी नफरत की निगाह नाल वेखदे सन गुरु नानक गया भूमिया चोर को और समय का चोर भूमिया चोर जो उस समय की सरकार के हाथ में लग जाता शायद सजाए मौत मिल जाती पर भूमिया चोर गुरु नानक के हथी लग गया गुरु नानक ने एक चोर को गोसे बनाता खालसा जी बाबा नानक गया एक सज्जन ठग को गुरु नानक चलता गया गुरु नानक चोरा ने गया ठगा ने गया कौटे राक्षस वर्गे ने बंदे तातर के खाते तो पूर्ण गुरु चलता गया माफ करना जे तत्तियां तवियां ते बहना पिया ते पंजवें स्वरूप च गुरु चलता गया तत्तियां तवियां ते बह के भी दरवाजा भला मंगता गया कौन है तेरा ध्यान देना पवेगा तेरा की पूर्ण गुरु से गुरु पूरा सी चलता गया जे गुरु दिल्ली जाके हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते अपना शीश देना पिया तो गुरु चलता गया जरा ध्यान देना पवेगा गुरु चलता गया दसवें पातशाह का जीवन पढ़ गए
कोई अपनी जन्मभूमि छड़ता है, जे पटना साहब छड़िया मुड़ के पटने नहीं गया, इतिहास दसदा। कोई पटना साहब के सुख छड्डण वाले सन, जे पौंटा भंगारी साहब छड्डिया मुड़ के पौंटे साहब नहीं गए, जे आनंदपुर साहब छड्डिया खालसा जी आनंदपुर नहीं गए, गुरु चलदा गया। जे चमकौर छड्डिया मुड़ के चमकौर नहीं गए, जे माछीवाड़ा साहब छड्डिया माफ करना खालसा जी गुरु साहब माछीवाड़े नहीं गए। गुरुदेव का पिता शहीदी पा गए, सतगुरु पातशाह गुरु गुरुदेव चलते गए, चारे पुत शहीद हो गए, गुरु चलता गया। गुरु पूरा सी, पूरे का है सब कुछ, पूरा घाट बात कुछ नहीं, पूरा गुरु चलता गया। जे गुरु पूरा गुरु चलता गया, पूरा सिख चलता गया। खालसा जी की पूरे सिखा ने सिर से आरे चलते गए, सिख चलता गया। भाई मत्ती दास के सिर से आरा चलता गया, चलता गया। गुरु का सिख बाणी पढ़ता गया। भाई दयाल दास वर्गे देगा उबाले गए, भाई सत्ती दास वर्गे शरीर का चार्ज फिरे, रुई लपेट के मिट्टी का तेल सट के दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर शरेआम अग ला के सारे गए। जब पूरा गुरु चलता गया, पूरा सिख चलता गया, पूरे सिख का बंद बंद कटिया गया, खालसा की बाणी पढ़ता गया। एक हाथ से शीर से दूजा हाथ से ठंडा से अमर शहीद बाबा दीप सिंह लड़ता गया। सिख पूरा पूरा गुरु चलता गया, पूरे गुरु का पूरा सिख चलता गया। आज सिख अधूरा हो गया, सिख खड़ गया। की शक है, अधूरा सिख खड़ गया, पूरा अंदा कदे ना खड़ता। अधूरा सिख खड़ गया, शराब के ठेकियां से खड़ गए। अधूरा सिख खड़ गया क्योंकि पूरा नहीं सी। अधूरा सिख खड़ गया, कुकियां जरदे तंबाकू वाली दुकानों से खड़ गया, नाइयां की दुकानों से खड़ गया। सिख पूरा भी चलता गया। गुरमुख सारे भाई तारू सिंह की शिकायत किसे की हुई, किसे हुई खालसा जी? लाहौर की कोर्ट कचहरी नवाब जकरिया खान के खालसा जी सामने किसी निंदक पुरुष ने चुगली की कि गुरु का सिख भाई तारू सिंह अपनी मां का इकलौता पुत खालसा जी, तेरा ध्यान देना पवेगा। भाई तारू सिंह आउंदियां जांदियां सिख संतां दी सेवा करता, प्रशादे वाले नूं प्रशादा छकण वास्ते, रात कटण वाले नूं गुरु की पंथ मंजा बिस्तरा वगैरह दिंदा। खालसा दी समय दे हुक्मरान ने भाई तारू सिंह नूं लाहौर सद्दिया। लाहौर दी पुलिस शाम का समा भाई तारू सिंह नूं लैण वास्ते भाई तारू सिंह दे पिंड पुजी। खालसा जी गुरु का सिख भाई तारू सिंह नूं लाहौर दी पुलिस दा इक दफ्तर जदों लैण वास्ते आया, गुरु के सिख नूं आख्या भाई तैनूं नवाब जकरिया खान ने सद्दिया। गुरु दा सिख हमेशा तैयार रहिंदा। सिखां ने की कमाया, उन्हां की कमाया, मैं धर्म कमाया। उन्हां सिक्खी कमाई, उन्हां सेवा कमाई विच दुनिया सेव कमाई है तां धरके पैसों। असीं की कमाया, असीं कमा दित्ता। क्या दी वाहिगुरू असीं अमृत नहीं छड्ड बैठे, असीं अमृत मेरा छड्ड बैठे, असीं नितनेम छड्ड बैठे, असीं सेवा छड्ड बैठे, असीं ते गवाए ही गवाए। गुरु का सिख भाई तारू सिंह नूं कदों लाहौर दी पुलिस लैण वास्ते आई, आख्या तारू सिंह तेरी की शिकायत पुजी नवाब जकरिया खान दे पास, पता लगा कि तू आउंदियां जांदियां सिख संतां दी सेवा करदा है। असीं तैनूं लैण वास्ते आए हैं। माफ करना, इस पुलिस के दफ्तर ने भाई तारू सिंह दे पैरां नूं बेड़ियां, हत्थां नूं हत्थ कड़ियां मारनियां। खालसा जी लाहौर दी पुलिस लैके भाई तारू सिंह होरां नूं लाहौर वाल चादे पाते। खालसा जी
दूजा दिन नवाब चिट्ठियां खान दे कचहरी में पेश किया। इधरों भाई तारू सिंह की मां नंगे पैरी गुरु की सिर भाई तारू सिंह होरां पीछा करती जा रही है।
भाई तारू सिंह नवाब जकरिया खान की कचहरी पेश किया गया। पिछा करती भाई तारू सिंह की मां यह भी नवाब जकरिया खान की कचहरी च पुजी है। खालसा जी अज की मजबूरियां ने गुरु के सिखा ने हस हस के मरना कबूल लिया थी, पर गुरु तू बेमुख होकर जीना राम समझिया थी। खालसा जी नवाब जकरिया खान जी के सामने पेश किया गया। नवाब जकरिया खान लगा कर भाई तू है तारू सिंह। गुरु के सिख ने आख्या नवाब खान मैं ही है तारू सिंह। और जरा सिखा एक बार कह दो वाहिगुरू समय दिया घूमता समय का हुक्मरान समय का नवाब समय दिया सरकार और जहड़ियां सिखा सिक्खी तू ना दिला सकियां। अज सिख वो बिना किसी डर भै दे सिक्खी तू डोलते जाते हैं। खालसा जी कह दो एक पासे समय दिया सरकार समय के नवाब समय का हुक्मरान की कह रहे नवाब जकरिया खान की कह रहा तू है तारू सिंह। हाँ जी मैं ही तारू सिंह। तेन शक है कोई? आख्या तारू सिंह पता लगा कि तू आउंदियां जांदियां सिर संगतां की सेवा करदा ठीक है कि सच ते भाई तारू सिंह लगा कर मैं की सेवा करनी हर गुरु का सिख सेवा करता। कह दो हर गुरु का सिख नूं हुक्म है, गुरु का हुक्म है दुनिया अच्छा नवाब खान मैं कोई पाप करता मैं संगतां की सेवा करता मैं गुरु के सिखा गुरु का रूप समझ के सेवा करता। नवाब जकरिया खान ने आख्या सी तारू सिंह जान से अज तू प्रण कर आउंदियां जांदियां से संगतां की सेवा नहीं करांगा। जेकर प्रण करे तो आउंदियां जांदियां से संगतां की सेवा आने वाले समय ना करे तेरी रिहाई हो सकती तेरी जान बख्शी हो सकती है। नहीं तो तारू सिंह याद रखी बड़े बड़े तसीहत है का शहीद किया जाएगा। भाई तारू सिंह ने आख्या सी नवाब जकरिया खान देखा मैं गुरु गोबिंद सिंह का देखा मैं कलगियां वाले पातशाह का मेरा गुरु तो कहता है जब तक संसार में रहना गुरु के सिख ने मुक्ति किरत करनी बंड चक्र के नाम जपना तो गुरु घर की सेवा करनी है। आख्या सी नवाब खान वो तेरे कहते मैं आउंदियां जांदियां सिख संगतां की सेवा बंद कर दे कदे हो नहीं सकता। क्यों पूरे सन रत्ते सही जब मख ना बढ़न और नाम न रत्ते कन उन्हें सिक्खी तो मुख नहीं मोड़िया गुरु तो मुख नहीं मोड़िया। रत्ते सही जब मुख ना बढ़न जिन्नी समझाता सारी झड़झड़ पाਉਂਦਾ कच्चा कही जिन्ना सार ना जिन्होंने सार नहीं गुरु तो बेमुख हो गए। आख्या जी नवाब जकरिया खान सेवा तो नहीं मैं बंद कर सकता। रही गल इस जीवन की एडी तो एक दिन शाम पै ही जानी ये जीवन तो चलिया जाना। जे मैं तेरे कहते सेवा करनी बंद कर दिया ये तद भी नहीं रहना। जे मैं सेवा ना बंद करा मैं सेवा बंद कर दिया तद भी नहीं रहना। जे सेवा करांगा चलिया तद भी जाना। जे सेवा करांगा तो जन्म सफल हो जाएगा। खालसा जी जे तेरे कहते सेवा करनी बंद कर दिया गुरु तू बेमुख होकर जीवा कदे हो नहीं सकता। नवाब खान
आख्या खान ये हड मस नाड़ियां का पिंजरा शरीर इतना नहीं चलिया जाना पर नवाब खान सेवा ते नहीं मैं बंद कर सकता क्योंकि मैं गुरु का सिख रही गल इस शरीर की कुंज भी चलिया जाना पर नवाब खान ये शरीर मेरा तेरे हवाले है इनू कट लै वढ लै टुक लै जो करना करना पर जेड़ी मौत का तू मैनू डर दिंदा ना जेड़ी मौत नू तू मौत समझदा नवाब खान उस मौत नू मैं अपना जीवन समझदा मरने का शौक है क्यों है किसी ने घर को बच्चा जन्म लै ले किसी ने घर को बच्चा जन्म लै लवे परिवार के मेंबरों के मन में चाह है किसी का बच्चा पढ़ लिख कोई चंगा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए अफसर बन जाए मन में चाह है कोई चंगा घर या कोई चंगी कोठी बना लवे या खरीद लवे मन में चाह है किसी के घरे किसी की मौत हो जाए कोई नहीं कहता अज साडे घर में बड़ा चाह है ऐसा नाम का जपण वालियां ने वाहिगुरू दे आशिकां ने गुरु दे प्यारियां ने एक गल कहती सच्चे पातशाह दे जीए दा तेरे चरणों में जीए जे मरिए दा तेरे चरणों में मरिए खालसा जी जे कहिए नहीं मरना तद भी मर जाना कबीर जी कहना मर जा ना मरो जे कहिए नहीं मरना तद भी मर जाना पर भगत कबीर जी कहते मर जाओ ना मरो कि अब कहते ना मरो शराबा पी के ना मरो माड़े कर्म करके ना मरो किसी का बुरा सोच के ना मरो किसी का बुरा करके ना मरो बुरे ना मरो गुरु तो बेमुख हो के ना मरो मर करना खालसा जी गुरु तो बेमुख हो के ना मरो खालसा जी दूसरे पासे के अंदर मर जाओ कि अमृत वेले में मर जाओ नेतम करते मर जाओ पानी पढ़ते मर जाओ सरबत का भला करते मर जाओ भगत कबीर जी कहते हैं कहो जी मौत मरने वाले मुड़ के मरना नहीं पैदा कर सकती गुरु का चक्कर आखा नवाब जितनी आखा जड़ी मौत नूं तू मौत समझदा और तो मौत नूं मैं अपना जीवन समझदा मैं आनंद महसूस करदा कबीर जिस मरने से जाग चले मेरे मन
मैं तो उस मौत का इंतजार करता मगर मैं खालसा जी 100 साल की नगुरे पन की जिंदगी जून दे नालों अमृत छक के गुरु वाला बन के भावे 4 दिन जी के दुनिया तो उतर जाए ओदी कीमत है करोड़ा खोटे सिक्कियां दे नालों पल्ले 10 रुपये खड़े होण ओदी कीमत है छोटियां की कोई कीमत नहीं पानी ने उच्चारण वाली पानी उच्चारण करने वाली गुरु बाबे ने कमाल कर देती आखा जीवन जे नाम जपदा ते जीवन आखा जीवन जे नाम नहीं जपदा बिसरे फिर तो मुर्दा गुरु में जुड़िया तो जीवन है गुरु नालों टुट गया तो मुर्दा है आखा जीवन बिसरे आखा ही औखा सच की कीमत पैंदी है समा आउंदा सच की पूजा होंदी है सच नूं तत्तियां तनियां ते बहना पैंदा सच नूं किते सच 9 साल की उम्र विच बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह की तरह सरहद की खूनी दीवार खड़ना पैंदा खालसा जी झूठ दे तो कोई पैर नहीं होंगे खालसा जी भाई तारू सिंह ने आख्या नवाब खान अब मेरा शरीर तेरे भाले वढ़ना टुकना कटना जो करना करना मत करना मैनू अपनी जिंदगी दे नालों अपने गुरु की सिक्खी प्यारी है अपने जीवन नालों गुरु की सिक्खी प्यारी जीवन प्यारा नहीं नवाब क्रिया खाने आख्या तारू सिंह जेड़ी सिक्खी का मान करदा ना पहला तेरा सिक्खी का मान ही तोड़िया जाएगा ये तू तारू सिंह की मां ने मां की ममता ने इशारे मारे तारू सिंह की मां ने आख्या जी मैं पुत तारू सिंह तू कह दे नवाब क्रिया खान नूं आउण वाले समय विच मैं आउंदियां जांदियां सिख संगतां दी सेवा नहीं करिया करांगा आख्या कि तारू सिंह दी मां ने पुत तारू सिंह तेरी रिहाई हो सकती है तेरी जान बख्शी हो सकती है एक बारी कह दे आउण वाले समय विच मैं आउंदियां जांदियां सिख संगतां दी सेवा नहीं करिया करांगा तारू सिंह ने आख्या जी मां भुल गए तारू सिंह ने आख्या जी मां भुल गए जीवन से फिर भी मिल जाएगा पर बाजा वाले की सिक्खी मुड़ के नहीं मिलनी कलगियां वाले की सिक्खी फिर नहीं मुड़ के मिलनी मगर मैं खालसा जी यदि मां वापस मुड़ आई जब यदि मां वापस लगी ना मुड़न तारू सिंह ने आख्या जी यहो दे सिख होंदे सन कलगियां वाले दे सिख यहो दे भाई तारू सिंह ने आख्या जी मां मैं तो जाना ही है क्योंकि सिख दुनिया से पैदा ही ऐसे करके होया सिख धर्म कमाउण वास्ते पैदा होया हर सिख धर्म कमाउण वास्ते पैदा होया कोई सिख धर्म कमाउण वास्ते पैदा नहीं होया मां रोज पानी पढ़ती है ना पूरा
गल याद रखी, मैं तो जाना ही है, पर इस नवाब जक्रिया खान नू मैं जुत्तियां मार के ना अगे ला के ना लैके जाना, माफ करना, ओदी माता जावांगा। कभी मां बात मुड़े आई, काजी तो मलाने सते गए, माफ करना, फतवा दवाया गया। फतवा की निकलिया सी, भाई तारू सिंह दे सीस दे केस कतल करके इहनू सिक्खी तू पसंद करके खालसा दी शहीद किया जावे। माफ करना, नहीं सदा गए खालसा दी। भाई तारू सिंह ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह के चरणों का ध्यान करके अरदास की, बाजा वाले कलगियां वाले मेरा जीवन से चला जावे, पर इतनी तो कृपा कर दे मैं सिक्खी तू पग धो के तो ना मरा। खालसा जी हुक्म कीता नवाब जक्रिया खान नाई नू, बड़ी तिखी तेज धार वाली कैंची लैके नाई अगे बढ़े। बड़े भाई तारू सिंह दा सीस दा केस, इधर गुरु दा सिख, जब सिक्खी वास्ते जिन्हों केसा वास्ते कदे सिख खालसा दी अरदासां करते सन, अज उन्हें केसा नूं पटाउण वास्ते पल्लियों पैसे दिंदे ने। खालसा जी पल्लियों पैसे दिंदे ने, पल्लियों पैसे। भाई तारू सिंह ने साहब गुरु गोबिंद सिंह दे चरणों का ध्यान करके अरदास की, बच्चा वालिया चलिया ते जाना, मैं सिक्खी तू पग धो के तो जावां। जब खालसा दी नाई ने भाई तारू सिंह होरां सीर दे केसां नूं एक हाथ च पकड़िया ने, खालसा जी कैंची ने लगा केस कतल करन। खालसा जी कैंचियां दे मुंह मार कर सन। भाई तारू सिंह होरां दे सीर दे केस मानो ना कट्टियां जाण वालियां सच्ची ना सीर दी तारा बन गई। खालसा जी समय का नवाब शर्मिंदा हो गया थी, नाई के हथों कैंची भुंजे जा पई। अच्छा नवाब मैं जोर बड़ा लाया। नाई ने आख्या नवाब मैं जोर बड़ा लाया, तेरियां कैंचियां दी धार सिख दे सीस ते केस कतल नहीं कर सकती। दूजे नाई ने हुक्म कीता, आख्या हो सकदा कैंची दी धार तेज ना होवे, तिखी ना होवे। नाई ने हुक्म कीता सी और कैंची लाके सीस दा केस कतल कीता जाओ। माफ करना खालसा जी, माफ करना। जब दूजा नाई कैंची फड़ के अगे वधिया, कैंची ना भाई तारू सिंह दे सीस दा केस कतल करन लगदा। इहदी कैंची दी पेश न गई, नवाब जक्रिया खान शर्मिंदा हो गया। लगा कर इंज करो, जे सीस दा केस कतल नहीं होता, हाथ होवे तां छाणियां लैके माफ करना भाई तारू सिंह दा सीस दा खोपड़ा उड़ा दिता जावे। खालसा जी सिख दे सीस दे खोपड़ नूं धोवे ते छाणियां दे नाल माफ करना। खालसा जी चाल सिर्फ कट के ना भाई सब भाई तारू सिंह होरां दे सीस दा खोपड़ उड़ा के एक पासे रख दिता गया, पर गुरु दा सिख सिर दा खोपड़ लैण तो बाद भाई तारू सिंह शरीर करके 18 दिन जिंदे रह रहे। खालसा जी 18 दिन, एक कादी शक्ति से, एक अमृत की शक्ति, एक बाजे वाले दे खंडे बाटे दी अमृत की शक्ति से जब खोपड़ उड़ा दिता गया, भाई तारू सिंह होरां दी समाधि लगी हुई है। नेत्र बंद में सीर खून दियां धारां बह गया सन।
गुरु का सच नेत्र बंद ने कहा सिख होंगे सरबाजा वाले ने इतिहास पढ़िया होना तुम एक बार कह दो वाहगुरू इतिहास के पन्निया कितने किताबा खोल के भी दसो कि 10वें पातशाह के सिख केस कतल कराते होंगे सन कितने भी लिखिया मिलता कि 10वें पातशाह के सिख खालसा की शराबा पीते होंगे सन होंगे सन टांगिया वाले दे सिख खालसा जी भाई साहब होने सील का जिन्हें खोपर सील तो जुदा किया गया नवाब जकरिया खान पेशाब का बंद पै गया सी खालसा की पेशाब रुक गया सी एदा पेशाब आना बंद हो गया सी खालसा जी उन्होंने समय च बड़े बड़े काम वैद हकीम होंगे बड़े बड़े इलाज का दारू करता पर खालसा ने गुरु ने सिखा ने बदन करी फिर से नहीं जाते 60 बदन 8 2 दिन गुजर गए पेशाब नहीं आता पेशाब का बंद पै गया थी नवाब जकरिया खान अपने टाइम कहता है गुरु के सिख ने अपनी मां को क्या थी माता मैं तो जाना ही है पर इस नवाब जकरिया खान जुतियां मार के अगे ला के ले जाना कहने लगा गुरु के सिख का बचन वेथा नहीं जाता कदे जाओ भाई तारू सिंह के पैर का जुत्ता लेके जुत्ता सर खालसा जी जिन्हों की अज अरदास होती है जिन्हें सिंगा चिगनिया और कितना साडा नाम भी आऊगा कितने कोई साडा नाम भी लिया करेगा अरदास उन्होंने जिक्र होता है जिन्हें सिंगा चिगनिया धर्म है सिर दिता बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइया खिड़ियां से चढ़े तन आल में करवाए चूंदे की अग्गा में झोकेगा तेल पास सारे गए जिन्होंने मुताबा भैन ने अपने बच्चों के टुकड़े करवा के गला में हार पवा है अपने बच्चों दी आंदरा गला पवा लगे पवा सकती सन अज की मां भैन से खतरा नहीं गल पा सकती खालसा जी वो सिख सन जिन्होंने मामा भैन ने अपने बच्चों की आंदरा गला में पवा ली आहा पढ़ के देखो तो तक कसूर वर्गी है जेदा दा जिक्र जेकर कोई मां या भैन गर्भवती होती एक पत्थर ओदी पेट थले रख के दूजा पत्थर पेट ते मार के पेट दे बच्चे नु पेट खत्म कर दिता जांदा रहा पर साडियां मावां ते भैणां ने सिक्खी दी आन ते शान नु आंदरी दी आउट दी ते गल कह दित्ती ए गल कह दित्ती
क्रिया खान अपने पहलकारां ते अहलकारां नूं कहंदा, जाओ भाई तारू सिंह दे पैर दा एक जुत्ता लैके आओ और जुत्ता मेरे सिर च मारो, शायद मेरा पेशाब का प्या बन टुट जाए। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, अपने सज्जे पैर का जुत्ता देना करो, तुहाडे सज्जे पैर का जुत्ता चाहिए। नवाब क्रिया खान ने भेजा भाई साहब के चरणों के विचों सज्जे पैर का जुत्ता लैके खालसा जी जब पुजे ने नवाब क्रिया खान पास सिर से जुत्ता पुजे ने नवाब क्रिया खान ने आखिया, जुत्ता मेरे सिर च पोला पोला मार ना करो। जदों भाई तारू सिंह दे सज्जे पैर का जुत्ता ਇਹਦੇ ਟਹਿਲਕਾਰ नवाब क्रिया खान के टहलकार दे सिर च मारदे पोला पोला, ਇਹਨੂੰ थोड़ा थोड़ा पेशाब आउंदा कि कहदा जरा जोर ना मारो, जिन्ना जोर के मारदे ने वट के मारदे ने उन्ना पेशाब ज्यादा आउंदा। खालसा जी ऐसी मार मारी टहलकारां दे अहलकारां ने खालसा जी और नवाब क्रिया खान खालसा जी भाई तारू सिंह दे पैर दे जुत्ते दी मौत एदी मौत हो गई। भाई तारू सिंह दे पैर दे मार करने जुत्ते दी मार नाल एदी मौत हो गई सी। जिहड़े क्रिया खान दी मौत होई इधरों गुरु दा सिंह खालसा जी भाई तारू सिंह अपने शरीर दा त्याग कर गया सी। खालसा जी जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत वाली संपूर्ण सिया राम गुरु का सचो गुरु दे सिख सन। गुरु दे सिख दा धड़ तो सीस जुदा हो सकता, गुरु दा सिख चरखड़ियां ते चल सकता, गुरु दा सिख अपना बंद बंद कटा सकता, पर अपने गुरु तो बेमुख नहीं हो सकता। खालसा जी जे कोई गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे, मुक्त ना हो तो कोई पुछो पवे किए जाए। बुजुर्गो बुजुर्ग मुताबो समा ते आग्ञा नहीं दिंदा, पर एक गल याद रखियो जे
ਆਪਾਂ जे कहिए ਆਪਾਂ नहीं मरना, ਆਪਾਂ तद भी मर जाना, पर बजुर्गों ते बजुर्ग मुताबिक मरते ਆਪਾਂ जाना ही है। पर मरण समय ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਲਈ गुरु की संगत ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ माफ करना, ਅਸੀਂ मरते जाना ही है। जे कहिए कि नहीं मरना तद भी मर जाना, पर मरण तो पहला ना इन्ना क जरूर सोच के मरियो कि 150 साल की जिंदगी जिन्नी किसी को परमेश्वर के घरों मिली है, 150 साल की जिंदगी प्राप्त करके किते दुनिया तो नगुरे ते नहीं जा रहा है, गुरु वाले बन के जाना। भागा वाले समा आज्ञा नहीं दिंदा, इन्ने क शब्द प्रवान करना। खालसा जी फिर माफ करना, कदे समा बनया ते आप जी के दर्शन करांगे। भागा वाले आप जी के सारे दे चरणों में बेनती है कि आप सारे ही अमृत छको, गुरु वाले बनो ते गुरु चरणों के नाल जुड़ो। गुरु की संगत आज जो कीर्तन है सवेर का पवित्र संगत घट हो गई है ते पता लगा जी। बेनती है भी अगली बारी इतने कुछ समय ज्यादा ला देंगे, क्योंकि अगे प्रोग्राम दिता हुआ है संगत मेरे सवेरे इतने घट होंगी, अभी पता लगा जी। बाबा फिर ला देंगे शाम में अभी इतने होंगे नहीं बहुत संगत होनी है, तुम पूछ लो संगत हो, उन्हें पूछो आप नहीं, मैं नहीं पूछना। चलो की तुम अगर अंदर साहब तो बात गल करते हैं, इन्हें कि शब्द प्रवान करो। भागा वाले इको बेनती है, जे सिक्खी ना ना कमाई और बाड़ी पढ़ लो, इको गाल तो लैके 18 10 20 तक कहो वाहिगुरू। कई तो कहते हैं भी धक्के नाल नहरू खुआई जाते हैं, जे भुखे मरते बंदे नूं धक्के नाल रोटी खुआ के जान पाई दी वो बचा नहीं चाहिए। जे कोई मरीज बीमार पिया हो दवाई ना लेंदा होवे, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ तुम्हें संभारा काल फास्ते काहे 12 बड़ा नलसा का पाठ होएगा। अगला आप जी फिर दस्या जाएगा। राम करी महादाती का नंदी को काबू प्रसाद मेरी
प्रवान करो और अरदास होगी।